हेलो एवरीवन, वेलकम टू याकूट चैनल। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 आई होप सबको समझ में आया होगा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस में, एंड उसके रूल्स एंड सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसमें वैल्यू कंपाइल टाइम पे असाइन करी थी। ठीक है ना, उसको कंपाइल टाइम असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है। आज हम लर्न करने वाले हैं कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, रन टाइम पे। तो आज हम इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक आउटपुट स्ट्रीम की, जो कि है सी आउट। ठीक है ना। तो सी आउट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना। आउटपुट को मतलब कुछ भी अगर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, तो उसके लिए आप सी आउट स्ट्रीम में लिखोगे ना, अगर डबल कोट्स के अंदर, तो आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। अब सी आउट क्या है? सी आउट डिस्प्ले अ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, है ना। लेस देन का साइन इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेटर और इंसर्शन। ठीक है ना, आउटपुट इंसर्शन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है। इसका एक बेसिक कोड स्निपेट मैंने लगा के रखा है। ठीक है। तो ये होती है, मतलब सी आउट क्या है हमारी आउटपुट स्ट्रीम। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे जब आप इंटरव्यूज दो। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि सी आउट क्या है, एक आउटपुट स्ट्रीम। ठीक। नेक्स्ट आता है सीन। सीन इज यूज टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब आपको कंपाइल टाइम पे क्या करना है, वैल्यू नहीं देनी है ना, यूजर से रन टाइम पे वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी इन। ठीक है ना। एक कोड स्निपेट लगा के रखा है मैंने, जिसमें मेन फंक्शन में मैंने बनाया है एक इंटीजर वेरिएबल, इसका नाम लिखा एज। ठीक है ना। एज क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक सी आउट आउटपुट एक मैसेज स्क्रीन पे शो करवाया है, जो कि है एंटर योर एज। मतलब पहले हम आउटपुट स्क्रीन शो होगी, तो यूजर को कुछ मैसेज आएगा, तभी तो वह एज मतलब देगा इनपुट में। तो हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि एंटर योर एज। फिर उसके बाद हमने सी इन किया है, तो सी इन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है ना। तो सी इन हम इन करने के बाद ग्रेटर देन टू साइंस लगाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना वेरिएबल नेम लिख देंगे। ठीक है। तो जो भी एज वो एंटर करेगा, वो किस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, हमारे एज वाले वेरिएबल पे। जब ये स्टोर हो जाएगी, उसके बाद हमको उसको बताना है कि उसने क्या एज एंटर करी थी, है ना। तो यूर एज इज लिखेंगे हम, और उसके बाद हमारा वेरिएबल नेम लिख देंगे। तो वो उसकी एज जो भी उसने एंटर की होगी, वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। ठीक है। तो ये होता है बेसिक इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है ना। अब कुछ की पॉइंट्स है जो हमको याद रखने की जरूरत है कि सी आउट को क्या बोलते हैं। सी आउट का क्या पर्पस है, डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना। सी इन का क्या पर्पस है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, है ना। एंडल हमने एंड ऑफ द लाइन लगाया है, ई एन डी एल यहाँ पे नहीं लगाया है। अगर आपको एंडल लगाना है तो वो किस लिए होता है, मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन में मूव होने के लिए, है ना। लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये है आउटपुट ऑपरेटर और इनपुट ऑपरेटर। ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है। अब हम इसको एक बार लाइव करके देख लेते हैं, है ना, कोड ब्लॉक्स पे। तो हमने अपनी आईडी ओपन करी, फाइल में गए, न्यू, हमने एक एम्प्टी फाइल बनाई। ठीक है। फाइल का सबसे पहले फाइल को सेव करा, कंट्रोल एस। ठीक है ना, कोड वाले फोल्डर में मैं सेव कर रही हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे हम डाल लेते हैं इनपुट और हमारी आउटपुट डॉट सी। ठीक है ना, ये हम लर्न करने, तो इसका फाइल नाम हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है। सबसे पहले हैश इंक्लूड, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, आईओ स्ट्रिंग। ठीक है ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है ना, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, मेन इंट मेन। ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, जिसका नाम हमने दे दिया एज। ठीक है ना। वेरिएबल नेम सेंसिबल होना चाहिए, या तो कैमल केस नोटेशन फॉलो करो, या स्नेक केस, या तो फिर उसका एक कुछ मीनिंगफुल नाम दो। ठीक है ना, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इंट मैंने दे दिया एज। तो एज एक मीनिंगफुल नेम है। ठीक है ना, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक। अब मुझे उसको एक मैसेज देना है कि एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है। एंड देन सेमीकोलन। ठीक।
फिर यहाँ पे हम एज एंटर करने, ये पहले मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, फिर उसके बाद हमको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है ना, तो इसलिए हम लगाएंगे सी इन। सी इन हमने क्या कर दी, एज। जो भी यूजर इनपुट देगा वो एज वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर स्टोर होने के बाद हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे कि उसकी एंटर, जो उसने एज एंटर की है वो क्या है। तो योर एज इज कॉलन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन वेरिएबल का नाम, ठीक है। एंड लास्ट में हमको लगाना है रिटर्न जी। हम इसका कोड को कंपाइल करेंगे, ठीक है ना, नो कंपाइलेशन एरर्स, ठीक है। आ रहा है सेमीकोलन, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड कौन सी लाइन में, 14th लाइन में। तो 14th लाइन में यहाँ पे मैंने रिटर्न जीरो के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको एरर भी रिजॉल्व करनी है, ठीक है, जो भी आपको एरर है, एंड देन उसके बाद रन कर देंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है एंटर यूर एज, तो मैंने डाल दी 25, ठीक है ना, योर एज इज 25, ठीक है। तो ये आज हमने लर्न किया है कि हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमको क्या करना है, सी इन फंक्शन का यूज करना है ना। और सी आउट इज फॉर डिस्प्लेइंग समथिंग टू द स्क्रीन, एंड सी इन इज फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, सी इन एंड सी आउट, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स है इसमें तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।